हेलो फ्रेंड। तो एक बार मैं फिर आपके लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ आई हूँ। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या किस चीज़ की रेसिपी है। और देखिए, देखने से ही बहुत अच्छी लग रही होगी आपको भी। तो ये देखिए, इसे हमने बहुत ही अच्छी तरह तरह से तैयार किया है सिर्फ आपके लिए। और इन्हें आप बनाएंगे, एक बार बनाकर अगर खा लेंगे ना तो लगेगा कि बार बार यही। इसके सामने मटन और मछली की तो कोई औकात ही नहीं है। जब भी आप एक बार बना के खाएंगे तो आप पक्का है कि आप नॉनवेज खाना एकदम छोड़ देंगे। तो देखिए, इसे बनाने के लिए हमने मूंग लिया था, तो 200 ग्राम के करीब हमने मूंग लेकर उन्हें बहुत अच्छी तरह से चुन के, ऐसे हमने ज़्यादातर पतंजलि वाले जो पैकेट वाले मूंग होते हैं वही यूज करते हैं। तो वो बहुत अच्छा रहता है, साफ़ भी रहता है और उनके दाने भी बहुत ही पुष्ट रहते हैं। तो उसे हमने 4 घंटे के लिए सोख होने दे दिया था। जब वो अच्छी तरह से सोख हो चुके, फिर 3 से 4 पानी से धो के उन्हें हमने पानी हटा के और अलग कर लिया। फिर एक साफ कॉटन के कपड़े से उन्हें लपेट कर और अंकुरित होने के लिए रख दिया था। तो अभी बरसात के दिनों वाली जो गर्मी होती है ना, ये थोड़ी तेज वाली होती है। तो ये एक रात में ही बहुत अच्छी तरह से इनमें अंकुरन आ जाता है। तो हमने रात में रख दिए थे, तो सुबह देखिए बहुत अच्छा इनमें ये आ गया था। एक एक मूंग में अंकुरन आया है, सभी अंकुरित हो गए, बहुत अच्छी तरह से हुए हैं। तो आप भी इन्हें इसी तरह से तैयार कर लें। और जब भी आप पैकेट वाले मूंग लेंगे ना, तो उनमें एक भी ऐसे मूंग नहीं होंगे कि जिनमें जो अंकुरित नहीं होंगे, सब में आता है। तो आप ऐसे ही इन्हें अच्छी तरह से तैयार करें। आप ऐसे भी इसे ले सकते हैं प्याज और नमक और नींबू के साथ। ये बहुत ही हेल्दी होता है। कोई भी अंकुरित अनाज जो होता है वो हेल्दी तो होता ही है हमारे लिए, और बच्चे भी काफ़ी पसंद करते हैं। तो आज हम इसी की रेसिपी बनाने वाले हैं जो बहुत ही टेस्टी बनेगी और आपको भी बहुत पसंद आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो देखिए, इसके लिए हमने प्रेशर कुकर में 2 बड़े गिलास पानी ले लिए हुए हैं। और बिल्कुल जब पानी खौलने लगे ना, तो फिर उनमें आप मूंग को डाल दीजिए। आप अपने अनुसार कम ज़्यादा जैसे भी बनाने हैं उस हिसाब से ही लें, लेकिन पानी आप इतना दें कि मूंग के ऊपर पानी रहे कम से कम 1 इंच तक। तो ऐसे ही अब हम मूंग इनमें डाल देंगे। अब इनमें हम नमक डालेंगे, थोड़ी सी नमक। अभी हमें पूरे नमक नहीं देने हैं सब्जी में, क्योंकि आधे नमक हम मसाले के टाइम डालते हैं, मसाले जब इनकी ग्रेवी बनती है तब। तो अभी कम ही नमक डालें और थोड़ी सी हम इनमें हल्दी ऐड करेंगे। अब इन्हें आप अच्छी तरह से चला लीजिए और चलाने के बाद फिर ये इनके ढक्कन को हम बंद करके और कम से कम 2 सीटी आने तक इन्हें पकने दीजिए और फिर आप गैस ऑफ कर दीजिए। उसी में ये बहुत अच्छी तरह से पक जाएगी। तो देखिए, जब तक ये इधर पक रही है ना, तब तक हम दूसरा काम करते हैं। तो इसके मसाले तैयार करेंगे। तो इधर हमने 2 बड़े आकार के प्याज लिए थे, इसमें प्याज ज़्यादा मात्रा में पड़ती है। तो और इनको हमने लंबे और छोटे दोनों आकार में ही कट कर लिए हैं। एक हमने तेज पत्ते लिए हुए हैं, बड़े साइज के हैं, तो इन्हें हमने 2 टुकड़े में कर लेना है। और 20 से 25 कलियां हमने लहसुन की लिए हैं। थोड़े गरम मसाले लिए हैं, जिसमें 2 छोटी वाली हरी इलायची है। और इधर हम 1 बड़ा चम्मच लिए हुए हैं साबुत जीरा। थोड़ी सी हमने काली मिर्च ली है और 2 हमने लाल वाली सूखी मिर्च ली है। आप अगर तीखे ज़्यादा पसंद करते हो तो फिर इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं मिर्च की। तो देखिए दोस्तों, यही लेने। अब प्याज जो हम मसाले जो तैयार करेंगे उसमें आधा प्याज ही डालेंगे, आधा प्याज हम हटा कर रख लेंगे। तो ये देखिए मसाले इनके तैयार। मसाले जब भी पीसें थोड़े महीन ही पीसें और इस तरह से इन्हें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट में, या आप कोई भी प्लेट या कटोरी में इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो ये देखिए, इतने मसाले हमारे तैयार। क्योंकि ये सब्ज़ी थोड़ी रिच बनती है ना, तो इनमें मसाले और तेल ज़्यादा पड़ते हैं। अब देखिए, इधर हम देखते हैं मूंग का क्या हाल है। तो ढक्कन खोल कर देख लेते हैं। तो ये देखिए, मूंग तो पक गई होगी बहुत अच्छी तरह से। और इनमें जो इनके जो छिलके होते हैं ना, तो ये बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं। तो प्रेशर कुकर को आप थोड़ा टेपर करके, और जब वो पानी अपने आप आएगा इधर, तो उसमें ऊपर तैरने लगते हैं इनके छिलके। तो इस तरह से इनके सारे छिलके को आप हटा लें, तो इसकी सब्ज़ी तब ज़्यादा अच्छी बनती है। तो एक एक करके हम सारे छिलके हटा लेंगे और बहुत अच्छी तरह से इनके छिलके अपने आप ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरह से इनके छिलके सारे हम हटा लेंगे, तो इससे हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। अब देखिए, इसे जब भी आप हटाएं तो थोड़े से छिलके अगर रह भी जाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये भी, इनमें भी हमारे लिए ये भी अच्छा ही होता है, हमारे पेट के लिए ये फाइबर होता है इनमें। लेकिन अधिकांशतः छिलके आप
बाहर ही निकालने होंगे आपको। तो देखिए सभी चीज़ें हमने अब ये बहुत अच्छी तरह से निकल गई हैं। अब इनमें जो एक दो दाने देखिए तो ये कितनी अच्छी है, ऐसे खड़ी है और ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो आपको खूब इसे जैसे गल जाए वैसा नहीं करना है, पर थोड़े सॉफ्ट माने सॉफ्ट हो जाने चाहिए, कच्चे नहीं रहने चाहिए। बस ऐसे ही आपको तैयार करना है। अब चलिए अगले प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो हम कढ़ाई में तेल देंगे। तो तेल हम 4 बड़े चम्मच लिए हैं। इनमें तेल और मसाले ज़्यादा पड़ते हैं। ऐसे आप अगर ऑयल कम यूज करते हो तो कम भी डाल सकते हैं। और तेल देके हम इसमें दे देंगे। जब तेल हमारे गर्म हो जाएंगे तो इनमें हम डाल देंगे साबुत जीरे का फोरन और खड़े गरम मसाले, तेज़पत्ते, और इनमें हमें हींग भी डालनी है। अभी हम मिर्च डालते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखे खाते हो तो अभी 3-4 मिर्च आप दे सकते हैं। अब इनमें हम डाल देंगे प्याज को। तो प्याज को हमें अच्छी तरह से सॉफ्ट करने होते हैं। तो आप मीडियम टू लो फ्लेम में ही मसाले को धीरे धीरे करके भूनें अच्छी तरह से, जैसे इनका कच्चापन बिल्कुल चला जाए और अच्छी तरह से ये भून भी जाए। लेकिन बिल्कुल जलनी नहीं चाहिए, मैंने बहुत ज़्यादा इनका कलर आपको चेंज नहीं करना होता है। तो इस तरह से इन्हें आप चलाते रहें दोस्तों। अब हींग अभी हम बाद में दिए, क्योंकि हींग का फ्लेवर जो है ना बाद में देने से तो और अच्छा आता है। पहले देने से हींग जल जाने से फिर इसका, क्योंकि हम गरम मसाले भी डालते हैं तो गरम मसाले भी आप हिसाब से ही डालें, खड़े गरम मसाले, नहीं तो और चीज़ों का जो फ्लेवर होता है ना वो दब जाता है और सिर्फ गरम मसाला ही आपको इसके टेस्ट में लगेंगे। अब चलिए इनमें मसाले भी डाल दिए हैं। मसाले देकर आप इन्हें अब चलाते रहें, जैसे मसाले बिल्कुल बैठने नहीं पाए। तो ये देखिए लाल मिर्च जो हमने दी है ना, तो इनका कलर थोड़ा ज़्यादा अच्छा आया है। अब इनमें हम डाल देंगे नमक। तो नमक याद रखिएगा कि पहले भी हम जब उबालते हैं तो उसमें डालते हैं, तो उस हिसाब से ही आप इनमें डालें, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छे मात्रा में रहेगी तो इसका स्वाद भी अच्छा आएगा। अब डाल देंगे इनमें हम हल्दी, और हमने उनमें डाला नहीं था पहले, साबुत धनिया हमारे पास नहीं थी तो उसके पाउडर अभी हम डाल दिए हैं इनमें। तो इस तरह से देके आप इन्हें धीरे धीरे चलाते रहें और मैश करते हुए अच्छी तरह से चलाएं, जैसे बैठे नहीं और मसाले हमारे बहुत अच्छी तरह से पक जाए। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट करें कि हमारी लाई हुई रेसिपी आपको कैसी लगती है। अब देखिए इसमें हम घी डालेंगे। घी तो आप ज़रूर डालिए, क्योंकि घी का ही फ्लेवर इनमें ज़्यादा ये करता है। तो घी तो आपको ज़रूर डालना है। और बहुत जगह क्या होता है ना कि अब आधा तेल या आधा घी भी डाला जाता है। तो आपके पास, आपको दोनों ऑप्शन है आपके पास, जिस तरह से आप तैयार करें। तो हमने ज़्यादा तेल ही डाले हैं, कम मात्रा में ही घी डाली है इसमें। अब इसे इस तरह से आप चला के अब जो मूंग हम रखे हैं वो इनमें हम ऐड करेंगे। तो ये देखिए मूंग को हम इनमें ऐड कर देना है। तो जब अच्छी तरह से मसाले आप तैयार कर लेंगे ना, इसके मसाले तैयार अगर आप अच्छी तरह से करेंगे तो फिर सब्जी भी, ये रेसिपी भी बहुत अच्छी बनेगी। अब इनमें हम सारे मूंग को डाल के और बढ़िया से चला लेते हैं, जैसे अच्छी तरह से मसाले और ये दोनों चीज़ें एकदम मिल जाए और अच्छी तरह से मसाले इनमें एब्जॉर्ब हो जाए। और देखिए मूंग हमारी ऐसे सॉफ्ट, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हुई है, पर गलाए नहीं है, गलनी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर ये नहीं अच्छा लगेगा आपको खाने में और इनका लुक भी बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो इस तरह से मूंग एकदम खड़ी रहनी चाहिए, लेकिन पक भी जानी चाहिए बहुत अच्छी तरह से। तो ये देखिए दोस्तों अब ये सब्ज़ी तैयार है। और इधर झारखंड में इस तरह से मसाले वाले सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। इसके सामने में आपको मटन और मछली भी बिल्कुल फेल लगेगा, एक बार आप बनाकर खा लेंगे तो। और ज्यूतिया पर्व जो इधर होता है ना, झारखंड, बिहार, यूपी हर जगह होता है। तो पारन के समय में ये मूंग वाली जो है, हम लोग औंकरी बोलते हैं इसको, तो ये ज़रूर बनाई जाती है। तो देखिए इस तरह से आप भी इन्हें बनाइए, सभी पसंद करेंगे। और टेस्टी के साथ साथ ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से इन्हें आप तैयार करें। और ऐसे अगर प्रायः अगर आप ज़्यादातर बनाना चाहेंगे तो फिर तेल मसाले कम दे के ही बनाएं, लेकिन बनाएं ज़रूर। ऐसे भी अंकुरित चीज़ें जो होती हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस ऑफ करेंगे दोस्तों। तो ये देखिए एक दो बार अच्छी तरह से जब ये खौल जाए ना, उसके बाद फिर आप गैस बंद कर दें और इस तरह से आपकी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो देखिए इसे इस तरह से ही तैयार करने होते हैं। और आप एक कमेंट भी करें
और आप भी ज़रूर इसे ट्राई करें। एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे, क्योंकि बच्चे भी इन्हें बहुत पसंद करेंगे। इन्हें आप लंच, डिनर या फिर ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं कभी भी। ये बहुत हेल्दी होता ही है हमारे लिए। तो देखिए इसे अच्छी तरह से आप चला लें, ताकि नीचे थोड़े से जो भी बैठे हैं सब्जियां, सबको आप बढ़िया से इस तरह से मिला लें। और इस तरह से अब ये बिल्कुल रेडी है सर्व के लिए। तो दोस्तों आप भी इसे बनाएं, खाएं और हमें एक कमेंट करें कि आपकी सब्ज़ी कैसी बनी थी। और ये देखिए कितनी देखने में कलरफुल भी लग रही है, जबकि हमने कोई कलर नहीं डाले हैं इनमें, सिर्फ मसालों से ही इसे इतनी अच्छी तरह से हमने तैयार किया है। और ये देखिए ये बहुत बढ़िया चावल के साथ तो ये बहुत अच्छे लगेंगे आपको। तो इस तरह से आप बनाएं, खाएं और खिलाएं सबको। तो ये देखिए दोस्तों आज की यही हमारी रेसिपी है। और इस तरह से आप हमें कमेंट करेंगे कि कैसी बनती है हमारी रेसिपी, आपको कैसी लगती है। तो हम फिर एक से एक रेसिपी लेकर आते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद।